हेलो एवरीवन। आप सभी का तथागत शिक्षा सेंटर में स्वागत है। मैं अब हिंदी का टॉपिक, पहले वीडियो में मैं स्वर पढ़ा चुका था, वर्ण पढ़ा चुका था, और आज मैं लेकर आया हूँ व्यंजन। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स वह होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। वे शब्द जो कंठ, होठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग इत्यादि। पहला है कावर्ग। कावर्ग जैसे क, ख, ग, घ, ण। चावर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ये आप सभी जानते ही हैं। टावर्ग, तावर्ग, इनको वर्गों में डिवाइड किया गया। आगे कंठ, कंठ, कंठव्य, कंठव्य व्यंजन, जिनके उच्चारण में केवल कंठ या गला का उपयोग होता है, या जिनका उच्चारण कंठ और निचले से होता है, कंठव्य व्यंजन कहते हैं या कहलाता है। जैसे कि कावर्ग, कावर्ग में है क, ख, ग, घ। ये सभी कहाँ से निकल रहे? कंठ से निकल रहा, गले से। इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा? गले से हो रहा। स्वर है इसमें अ, बड़ा। तालव्य व्यंजन, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण वाले व्यंजन जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि चावर्ग के, जैसे चा, ये कहाँ से स्पर्श हो रहा है? जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तालु, चा, छ, ज, झ, ञ। और स्वर है इसमें ई, बड़ी, या, सलजम वाला शा। ये सभी क्या है? तालव्य व्यंजन, जो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन या जीभ के पतले भाग और तालु के अगले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि टावर्ग, टावर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ये बोलने में मतलब एक जीभ के स्पर्श से और मूर्धा के पतले वाले भाग से बोले जाते हैं, जिसमें स्वर है लगभग ऋषि वाला री, ऋषि, रा, षटकोण वाला श इत्यादि। दंतव्य व्यंजन, दंतव्य व्यंजन है दांतों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात दांतों व जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं।
जैसे कि पा वर्ग के, ये सब दांतों से टच होने वाले वर्ण हैं। प, फ, बा, भा, मा, ये सभी दंतव्य व्यंजन हैं। याद रखने वाली चीजें हैं, वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अंतस्थ व्यंजन। इसके उच्चारण में जीभ, तालु और दांत, होंठ का परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता। मतलब कम होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। जैसे कि य, र, ल, व, जिसमें है या तथा रा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकलती हैं। घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई निकलती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि है तीनों सा, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सरोता वाला सा और हा, ये तीनों कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन है, जिनमें क्या होता है, मुख में किसी वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण किया जाता है या रगड़ती हुई निकलती है। रा लुठित व्यंजन भी कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुठित व्यंजन भी कहते हैं। और ला को पार्श्विक। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? वायु जीभ के पास से निकलती हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।